हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। जो आप मांगते हैं वही पाते हैं, जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 103 उसकी 7 आयत में लिखा है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगते हैं आप वही पाते हैं। बाइबल में लिखा है कि मूसा हर समय परमेश्वर से यही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा, तेरे दिल में क्या है और तुझे क्या पसंद है, परमेश्वर मुझे समझा। इसीलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के साथ आमने सामने होकर बात की और अपनी पीठ का दर्शन भी दिया। मूसा परमेश्वर की संगति में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था, इसीलिए 40 दिन बिना खाए और बिना कुछ पिए जब वह परमेश्वर से बातें करके पहाड़ से नीचे आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं। बाइबल में लिखा है कि मूसा पर परमेश्वर ने अपनी गति को प्रकट किया, क्योंकि उसकी यह प्रार्थना थी कि परमेश्वर मुझ पर अपनी गति को प्रकट कर मुझे अपना तेज दिखा। इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दी और वह इजरायलियों को इतने बड़े और ताकतवर राजा के हाथों से छुड़ा कर लेकर आया, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ इजरायलियों का ध्यान हर समय इस बात पर रहता था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना कब सुनेगा और कब मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। कभी उनको रोटी की चिंता होती थी, कभी पानी की, तो कभी मीट की चिंता होती थी। वह परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों पर सिर्फ अपने कामों को प्रकट किया और मूसा पर अपनी गति और सामर्थ्य को प्रकट किया। आज आप कौन सी श्रेणी में आना चाहते हैं? उन लोगों की जो सिर्फ परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, या फिर उन लोगों की जो परमेश्वर की गति को देखना और समझना चाहते हैं? जब आप अपने जीवन में चुनौतियों और मुश्किलों से निकलते हैं तो उसका पहला कारण ये होता है कि आप परमेश्वर को समझ सकें कि परमेश्वर आपको सभी चुनौतियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। और दूसरा कारण यह होता है कि आप अपने आप को समझ सकें कि आप परमेश्वर की नजरों में क्या हैं। बाइबल में लिखा है कि जब इजरायलियों ने देखा कि मूसा पहाड़ से नीचे नहीं आया तो उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए एक बछड़ा बना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मूसा को पहाड़ से आने में देरी हो रही है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के नजदीक जाएं। लेकिन उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ कोई निजी रिश्ता नहीं था। वह लोग परमेश्वर से सिर्फ चमत्कार और खाना पीना चाहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ खाना पानी ही दिया और मूसा को अपनी सामर्थ्य दी और अपनी पीठ का दर्शन दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से मूसा की तरह परमेश्वर की गति और सामर्थ्य मांगे, ताकि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरकर अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।